अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। मैं लेके आ गया आपके लिए एक न्यू और बहुत ही प्यारी लोकेशन, जो कि मैं आपके लिए हमेशा एक नई से नई लोकेशन लेके आता हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैं इटली के एक पहाड़ी इलाके के अंदर, जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और इस इलाके की भी बहुत सारी हिस्ट्री मौजूद है, क्योंकि ये इलाका पहले कभी ऑस्ट्रिया का इलाका हुआ करता था। अब ये इलाका इटली के पास है। और यहाँ पे जब वर्ल्ड वार हुआ, जंग अजीम हुई, तो कुछ निशानियाँ उस वक़्त की भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ की खूबसूरती, लहलाते खेत, सर उठाए पहाड़ों की चोटियाँ, जो कि एक बहुत ही हसीन मंजर पेश कर रही हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है इस एरिया की। ये आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे ख़ज़ां का मौसम शुरू हो चुका है, अब दरख्तों के पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं। ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है, ये टोटल अंगूर का खेत है। और ये ब्लैक अंगूर होता है, इसकी मुख्तलिफ़ मशरूबात बनती हैं। और ये सारा इस एरिया का व्यू है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये पहाड़ों के ऊपर बने हुए खूबसूरत घर अपनी खूबसूरती की मिसाल आप। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जब दुनिया की पहले जंग अजीम हुई, तो यहाँ पे बहुत सारे इनके फ़ौजी मारे गए, बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसकी कुछ निशानियाँ यहाँ पे अब भी मौजूद हैं, जो आज मैं थोड़ा सा आपको उसकी झलक दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, आज से कई सौ साल पहले की पुरानी बिल्डिंग्स, जो कि जंग की वजह से गिर के तबाह हो गई और उसी हालत में आज भी खड़ी है। ये आप देख सकते हैं, ये आसार कदीमा की निशानियों में से एक। ये जब वर्ल्ड वार हुआ, जब दुनिया की पहली जंग अजीम हुई, तो उसमें ये उस दौर का ये मकान है, जो कि तबाह हो चुका है और बहुत ही पुराना। और प्यारे दोस्तों, ये भी कोई दरख्त है, इसकी फलियां जो होती हैं, मैंने मार्केट्स के अंदर देखी हैं, ये लोग खाते हैं, लेकिन इसका नाम तो मुझे याद नहीं। लेकिन ये भी खाया जाता है, पका के इसको खाते हैं। और ये टोटल इस गांव के साइडों पे पहाड़ हैं, पहाड़ों की चोटियों ने सर उठाया हुआ है, और दरमियान में ये खूबसूरत गांव बना है। और ये बहुत ही पुराना मकान, जंग अजीम के दौर का, जो गिरा हुआ है और अपनी दास्तान पेश कर रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। और ये इस खूबसूरत इलाके का खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा। और यहाँ गांव की ज़िंदगी बहुत पुरसकून ज़िंदगी होती है, यहाँ पे शोर शराबा नहीं होता। और अब यहाँ पे सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है। और ये पुराना मकान आप देख सकते हैं। और ये इस इलाके का व्यू और सूरज अपनी आबोताब से चमकता हुआ, खेतों के साथ साथ अखरोट और जैतून के दरख्त लगे हुए हैं। जैतून का मौसम भी अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ख़ज़ां के मौसम में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब सिर्फ ख़ज़ां है, क्योंकि अभी बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी। और ये भी साथ साथ वही चीज़ लगी हुई है, इसको ये लोग खाते हैं, ये कोई खाने वाली चीज़ है, पका के इसको खाते हैं फलियाँ। और ये खूबसूरत इस इलाके का मंज़र।
जो कि इंतहाई खूबसूरत। और दोस्तों इस तरह के जो इलाके होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं बिजनेसमैन लोग रहते हैं। ये देखें इस इलाके का खूबसूरत तरीन मंजर, ये सारा इसका व्यू है। और ये क्योंकि इस इलाके में बहुत ये हिस्ट्रिकल गांव होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है जो कि दूसरी कंट्रियों से, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, इंग्लैंड, पुर्तगाल, यानी कि जितनी भी यूरोप कंट्रियां हैं ना, उसमें से जितना भी टूरिस्ट आता है, ये जितने भी मकान आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब रेस्टोरेंट है। और ये साथ साथ जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये जैतून के दरख्त हैं जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। और ये साथ अंगूर के दरख्त लगे हुए हैं जो कि अभी छोटे हैं, इनको लगाया गया है क्योंकि ये तकरीबन 1 साल के बाद फल देना शुरू कर देता है। और ये सारी इस इलाके की खूबसूरती। ये इलाके दोस्तों इतने खूबसूरत हैं कि दुनिया भर से टूरिस्ट बड़ी बड़ी दूर से इसको सिर्फ देखने आते हैं। कितने खूबसूरत ये इलाके हैं कि बड़ी दूर से लोग इसको सिर्फ विज़िट करने आते हैं, सुकून के लिए आते हैं, क्योंकि ये पुरसुकून इलाके हैं। यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, लोग यहाँ पे बड़ी पुरसुकून लाइफ गुजारते हैं। और ये इस इलाके की खूबसूरती का मंजर। यहाँ पे आपको अंजीर के दरख्त भी दिखाई देंगे, अखरोट बहुत कसरत में पाया जाता है, अनार पाया जाता है और आलू बहारा पाया जाता है, खुरमानी पाई जाती है। इस तरह करके काफ़ी फ्रूट्स जो हैं पाए जाते हैं। ये आपके सामने जो बिल्कुल खाली है ये अंजीर का पौधा है जो अभी ख़त्म हो चुका है। ये इस इलाके की खूबसूरती, ये सारा इस इलाके का व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। और इस तरह के मकानात ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं वो यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसा यहाँ का मौसम है उस तरह के यहाँ पे मकान बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस इलाके का खूबसूरत व्यू जो कि खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखता। दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट आता है जो कि बहुत ही प्यारा इलाका है और ख़ूबसूरत। और प्यारे दोस्तों इस वक्त सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और ठंडी हवा चल रही है। और ठंडी हवा जब गले को लगती है तो खांसी होने लगती है क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मौसम फुल सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। और ये जितना भी इलाका आपको नज़र आ रहा है ये सब टूरिस्ट एरिया है और ये बहुत इंतहाई खूबसूरत इलाका, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। और यहाँ पे मकान नात जो है इस तरह के बनाए जाते हैं ताकि क्योंकि यहाँ पे बारिश जब स्टार्ट होती है तो एक अभी जो कल बारिश स्टॉप हुई है, ये तकरीबन लगातार 5 दिनों के बाद स्टॉप हुई है, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। और प्यारे दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए एक नई नई लोकेशन, नई नई चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो प्लीज़ आप भी लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें।
ये इस इलाके का खूबसूरत मंज़र, जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आता है। चलें अब आपको थोड़ा आगे दिखाते हैं। ये सब टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे सब टूरिस्ट आता है। और जितने भी ज़्यादातर आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादातर जो हैं वो रेस्टोरेंट हैं। ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट का इलाका है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट पाया जाता है। और ये साथ साथ गांव भी घर बने हुए हैं, और ये सारा इस गांव का खूबसूरत मंजर है। और इसकी हिस्ट्री भी मौजूद है कि इसको कब बनाया गया, और ब्यूटीफुल व्यू है इस एरिया का। और ये सामने बिल्कुल बच्चों का स्कूल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत ही प्यारा इस इलाके का मंजर, जो कि अपनी मिसाल खूबसूरती में अपनी मिसाल नहीं रखता। और ये दरमियान में से एक रोड निकलता है जो कि मुख्तलिफ शहरों को टच करता है। और इंतहाई दिलचस्प और ख़ूबसूरत मंजर। क्योंकि यूरोप के अंदर इसी तरह के गांव होते हैं, और साथ साथ ये घर बने हुए। और ये रोड जो है ये आगे सिटी जो है उनको टच करता है। और ये पुराना मकान जो कि अभी वसीदा हाल में है, गिर चुका है। और इसी तरह इस इलाके की खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखता। ये इलाका टूरिस्ट का इलाका है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और दिलकश। पूरी वर्ल्ड से यहाँ लोग आते हैं, जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ विज़िट के लिए लोग आते हैं मुख्तलिफ कंट्रियों से। और इन लोगों का रहन सहन जो होता है वो बहुत ही सादा होता है। ये देख सकते हैं, ये अनार का दरख्त लगा हुआ है। आलू बुखारा और भी पाया जाता है, एक फ्रूट यहाँ पे अंगूर पाया जाता है। उसके अलावा नाशपाती पाई जाती है। इस तरह बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि अल्लाह की इन पे बहुत अनायत है। फ्रूट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन फ़्रेश चीज़ खाना इनकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ। ये हमेशा मार्केट की बासी चीज़ें खाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने कभी कोई फ़्रेश चीज़ खाई हो। ये घरों के अंदर ज़्यादातर जितना भी फ्रूट लगा है ये सारा गिर के ख़राब हो जाता है, ये लोग नहीं खाते। ज़्यादातर मार्केट से ला के खाते हैं। और प्यारे दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी सो मच। आप मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और आप जिस भी मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। जो मौजू आप देंगे उसी मौजू पे मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी इंशाल्लाह आगे जो मेरे व्लॉग आएंगे वो बहुत ही डिफरेंट आएंगे। वहाँ पे अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, वो
कुछ नई चीज़ें होंगी और कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। तो बराए मेहरबानी आप भी अपना प्यार दिखाइएगा, और मैं इसी के साथ नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं के साथ तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रात को जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो कि ज़्यादातर तादाद में इंडियन हैं, सबको मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी सो मच लाइक और सब्सक्राइब करने का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।